हेलो, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वायरल क्वेश्चन ईपीएस का। तो ईपीएस में यही आने वाला है आपको, आपके एग्जाम में ईपीएस के एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, प्लांट एवं मशीन पर ह्रास से डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरीज। राइट आंसर हो जाएगा सोर्स ऑफ फंड ए, कोष का स्रोत। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गैर चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट? ऑप्शन ए ख्याति, ऑप्शन बी प्राप्य बिल, ऑप्शन सी पूर्वदत्त व्यय, ऑप्शन डी देनदार। सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। ए हो जाएगा गुडविल, ख्याति हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ए होगा गुडविल और ख्याति। ठीक है। अगला है, नगद कर कर के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। इंक्रीज इन फिक्स एसेट ड्यू टू कैश परचेज इन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ए कोष का प्रयोग, ए एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगला है, प्रारंभिक रहतिया है ओपनिंग स्टॉक इज। ऑप्शन ए कोष का स्रोत, ऑप्शन बी कोष का प्रयोग, ऑप्शन सी कोष का प्रवाह नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा कोष का प्रयोग, बी एप्लीकेशन ऑफ फंड। दोनों बोल रहे हैं इंग्लिश हिंदी, देखते जाइए फटाफट से। कोष का प्रभाव विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आश्रय है। द टर्म फंड हैज एज यूज इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स। फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर फाइव का राइट आंसर क्या होगा? बोलो ना फटाफट से। फाइव का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा चालू संपत्ति, बी हो जाएगा करंट एसेट। आदर्श ऋण क्षमता अनुपात आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:1, 1:2, 2:3 या 1:3। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा ए 1:1, ए 1:1। आदर्श चालू अनुपात होता है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आइडियल करंट रेशियो इज, ऑप्शन दिया आपके सामने 4:1, 3:2, 1:2, 2:1। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2:1। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2:1। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विथ। ऑप्शन है छूट से, कर की मुक्ति से, बीज पूंजी के प्रावधान से या एक मुफ्त भुगतान से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा सर? एट का राइट आंसर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना। डी हो जाएगा एक मुफ्त भुगतान से, लमसम पेमेंट। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक ढांचों का रचना होती है। सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, सी फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आप लोग कमेंट में बताते जाइए, लाइक जरूर कीजिएगा। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। डी हो जाएगा ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता है सब्सिडी इज। ऑप्शन है रियायत, बट्टा या फिर पुनः भुगतान या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा पुनः भुगतान, सी हो जाएगा रीपेमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ऑप्शन है आंतरिक मांग की मात्रा, ऑप्शन बी निर्मित अवसर, ऑप्शन सी पर्यावरण में विद्यमान ऑप्शन अवसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा आंतरिक मांग की मात्रा, ए वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है प्रथम अवसर, ऑप्शन बी निर्मित अवसर, ऑप्शन सी अंतिम अवसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? निर्मित अवसर। राइट आंसर होगा बी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विथ। ऑप्शन दिया आपके सामने। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दो सर एक बार, इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ अर्जन क्रिया, डी हो जाएगा लाभ अर्जन क्रिया। इंग्लिश में भी क्या होगा इसका आंसर? डी होगा प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, अधिमान अंशों पर लाभांश की दर होती है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर इज। ऑप्शन दिया आपके सामने। इसका राइट आंसर एक बार बता दो सर, एक बार बता दो। राइट आंसर ए होगा स्थिर, ए होगा फिक्स्ड। आईडीबीआई स्थापित की गई है। आईडीबीआई वाज एस्टेब्लिश इन 1944, 1954, 1964, 1974। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा 1964, सी हो जाएगा 1964। ब्रांड ऋण साधन है, बॉन्ड लोन इज ए सोर्स ऑफ। ऑप्शन दिया आपके सामने, दीर्घ अवधि ऋण का, मध्य अवधि ऋण का, अल्प अवधि ऋण का, इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर बताइए फटाफट से। बी हो जाएगा मध्य अवधि ऋण, बी हो जाएगा मध्य मीडियम टर्म लोन।
अगला है लाभांश है डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज, ऑप्शन है शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, संचय कोष, अवितरित लाभ का अंश। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाभ का नियोजन बी हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन। ऑप्शन दिया हुआ, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, उत्पादन कम होता है, ए होगा प्रोडक्शन डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है परियोजना प्रतिवेदन सारांश, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान की जाती है, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ऑप्शन दिया आपके सामने, पूर्ति संभावना की, मांग संभावना की, निर्यात संभावना की, आयात संभावना की। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, मांग संभावना की, बी डिमांड पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी का राइट आंसर क्या होगा? सी का राइट आंसर होगा, मतलब 22 का राइट आंसर सी होगा, वो ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। अगला है निम्न में से कौन सा वातावरण का महत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ऑप्शन है अवसर की खोज, अस्तित्व बनाए रखना, ऑप्शन सी सफलता प्राप्त करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है बाजार की मांग को कहते हैं मार्केट डिमांड इज नॉन एज। ऑप्शन है मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए मांग की भविष्यवाणी, ए डिमांड फोरकास्टिंग। क्लियर हो रहा है सब? अगला क्वेश्चन है बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है, विच एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। ऑप्शन दिया है मांग, सूक्ष्म वातावरण, विपणन, मध्यम या प्रतियोगी। इसका राइट आंसर होगा ए मांग, ए डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मूल्यांकन का पर प्रभाव डालता है डैश इफेक्ट मार्केट असेसमेंट। ऑप्शन सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सूक्ष्म वातावरण, ए माइक्रो एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए प्रारंभिक पूर्व अवस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन सी उत्पाद बाजार अवस्था, ऑप्शन डी बाद की वृद्धि अवस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। राइट आंसर क्या होगा सर? सी हो जाएगा, उत्पाद बाजार अवस्था, सी प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। समझ रहे हैं बात को? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है भारत निवेश कोष स्थापित किया गया है, इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश बाय। ऑप्शन दिया है IFCI, ग्रीनलैंड बैंक, स्टेट बैंक या कैन बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड बैंक, ग्रीनलेज बैंक। अगला क्वेश्चन है प्रबंध की प्रकृति है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। ऑप्शन दिया है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, ऑप्शन बी अर्जित प्रतिभा के रूप में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा सर बता दो? राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, सी ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। ऑप्शन है सभी के प्रति, केवल कर्मचारी के प्रति, ऑप्शन सी सरकार के प्रति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सभी के प्रति, टुवर्ड्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध कला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। ऑप्शन दिया है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सी ए और बी दोनों, सी बोथ ए एंड बी। अगला है अप्रत्यक्ष उत्पादन में डैश चरण सम्मिलित है, डैश स्टेप आर इंक्लूड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। ऑप्शन दिया है द्वितीयक, प्राथमिक, सहायक, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है उत्पाद निरीक्षण का महत्वपूर्ण पहलू है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इज। ऑप्शन है प्रक्रिया निरीक्षण, ऑप्शन बी उत्पादन निरीक्षण, ऑप्शन सी निरीक्षण विश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय के लिए विपणन है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। ऑप्शन है अनावश्यक, अनिवार्य, आवश्यक या विलासिता। इसका राइट आंसर होगा बी अनिवार्य, बी कंपलसरी।
अगला क्वेश्चन है डीपीआर इज एन, ऑप्शन है कार्य योजना, ऑप्शन बी कार्यवाही योजना, ऑप्शन सी क्रियान्वयन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा बी कार्यवाही योजना, ऑप्शन बी एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज, ऑप्शन तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्रबंधकीय मूल्यांकन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी लगाना है, जो बच्चे इनमें से सभी लगाएंगे 90% चांस होता है इनमें से सभी ही होता है। अगला है परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है डैश इज नीड इन द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन है अनुभव की, मस्तिष्क के उपयोग की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सी ए और बी दोनों। आधारभूत सक्षमता संबंधित है कोर कॉम्पिटेंसी इज रिलेटेड विथ, ऑप्शन है तत्विक मूल्यवर्धन से, ब्रह्म मूल्यवर्धन से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ए और बी दोनों, सी होगा बोथ ए एंड बी। परियोजना तैयार की जाती है प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर बाय, ऑप्शन प्रवर्तकों द्वारा, ऑप्शन बी प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन सी उद्यमी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है गर्भ विधि संबंधित है gestation पीरियड इज कंसर्न विथ, ऑप्शन विचार सृजन अवधि से, ऑप्शन बी उद्भवन अवधि से, ऑप्शन सी क्रियान्वयन अवधि से, ऑप्शन डी वाणिज्यीकरण अवधि से। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी क्रियान्वयन अवधि से, सी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन है शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, ऑप्शन दिया है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो? ए होगा चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नियोजन होता है प्लानिंग इज, ऑप्शन है लक्ष्य अभिमुखी, ऑप्शन बी उद्देश्य अभिमुखी, ऑप्शन सी मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा बी इनमें से सभी, डी होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक डैश में कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है, फॉर्मेशन इन प्रोग्राम इज एसेंशियल इन साइंटिफिक, ऑप्शन है नियोजन, ऑप्शन प्रबंध, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रबंध, ऑप्शन बी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है एक परियोजना है, ऑप्शन है गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, असंख्य गतिविधियों का समूह, ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन डी इनमें से। एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में। ए प्रोजेक्ट इज, ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? ए होगा गतिविधियों का समूह, यहाँ भी ए हो जाएगा क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, ये होगा क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, जल्दी से बोलो क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमाणीय परियोजनाओं से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट, ऑप्शन है बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, जलापूर्ति। इसका राइट आंसर होगा सी परिवार कल्याण, सी होगा फैमिली वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव, उत्पादों को, उत्पादन को, प्रक्रिया को, क्षमता को। यही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, इसलिए आराम देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा क्षमता को, डी होगा कैपेसिटी को। अगला क्वेश्चन है परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विथ, ऑप्शन है प्रकार्यात्मक प्रस्ताव से, ऑप्शन बी केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन से, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से, डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक नया व्यावसायिक अवसर होता है, एवरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आसान, कठिन, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बोलो। इसका राइट आंसर बी होगा कठिन, बी होगा डिफिकल्ट। अगला क्वेश्चन है एक सफल उद्यमी में आवश्यक गुण चाहिए, एसेंशियल क्वालिटी नीडेड फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। 50 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा इनमें से सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है, डैश इज डिटरमाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन है विपणन, ऑप्शन बी नव प्रवर्तन, ऑप्शन सी प्रवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी प्रवर्तन, सी प्रमोशन। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, फॉर्मेशन
ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन है आकार, ऑप्शन बी स्थान, अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आकार, इसका राइट आंसर होगा ए साइज। अगला क्वेश्चन है छोटे पैमाने पर उत्पाद के उद्यमी पसंद करेंगे फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर प्रेफर एकांकी व्यापार पर पार्टनरशिप साझेदारी कंपनी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एकांकी व्यापार, इसका राइट आंसर होगा एकांकी सोल ट्रेड वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नियोजन होता है प्लानिंग इज, ऑप्शन है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑल, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला है जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग इज, ऑप्शन दिया है 8, 6, 4, 2। फटाफट से राइट आंसर बताइए लाइव चैट में, कमेंट में। इसका आंसर होगा C4। अगला है नियोजन है प्लानिंग इज, ऑप्शन है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। इसका राइट आंसर होगा ए आवश्यक, ए नेसेसरी। अगला क्वेश्चन है स्थिर लागत में शामिल रहता है फिक्स कॉस्ट इंक्लूड, ऑप्शन है कच्चे माल की लागत, ऑप्शन बी श्रम की लागत, ऑप्शन सी शक्ति की लागत, ऑप्शन डी कारखाना की लागत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, डी हो जाएगा कारखाना की लागत। अगला क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का स्रोत है द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एज, ऑप्शन दिया है देनदार, बैंक, अधिविकर्ष, ऑप्शन सी रोकर विक्रय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, ऑप्शन है ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऑप्शन सी ऋणदाता, ऑप्शन डी है ना औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, वित्त औद्योगिक। राइट आंसर क्या होगा सर बताइए, सी होगा ऋणदाता, सी होगा क्रेडिटर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त पूंजी वाला कंपनी के लिए लाभांश देना है, इंग्लिश में देखते हैं एक बार। फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, ऑप्शन दिया आपके सामने ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक, इनमें से सभी। और इसमें भी ऑप्शन दिया है, देख लीजिए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलो, इंग्लिश में दोनों बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए ऐच्छिक। इंग्लिश वालों के लिए राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा वॉलेंटरी। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन है दैनिक व्यय के भुगतान करने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए, लेनदार का भुगतान करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलो फटाफट से, बी हो जाएगा भूमि खरीदने के लिए, बी परचेज ऑफ लैंड। अस्थायी पूंजी का कहाँ यूज होता है बता रहा है। बोनस निर्णय का के निर्धारक है द डिटर्मिनेशन ऑफ द बोनस डिसीजन एज, ऑप्शन है कंपनी की आयु, कोषों की तरलता, लाभों की मात्रा, इनमें से सभी। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। चालू संपत्ति में शामिल होता है करंट एसेट इंक्लूड, उपस्कर, विनियोग, ख्याति, देनदार। या इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, डी होगा देनदार, डी होगा डेटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑप्शन है विज्ञापन व्यय, ऑप्शन बी प्रारंभिक व्यय, ऑप्शन सी मजदूरी, ऑप्शन डी किराया। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बोलो फटाफट से, बी होगा प्रारंभिक व्यय अपलिखित, बी होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। अगला क्वेश्चन है चालू अनुपात होता है करंट रेशियो इज, ऑप्शन है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, ऑप्शन बी लाभ हानि अनुपात, ऑप्शन सी मिश्रित अनुपात, ऑप्शन डी इनमें से सभी कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए आर्थिक चिट्ठा अनुपात, राइट आंसर होगा ए बैलेंस शीट रेशियो। अगला क्वेश्चन है वित्तीय अस्थायी अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो जनरली शोइन, ऑप्शन है साधारण अनुपात में, ऑप्शन बी प्रतिशत में, ऑप्शन सी गुना में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बता दो एक बार, ए होगा साधारण अनुपात में, ए होगा सिंपल रेशियो में। अगला क्वेश्चन है संचालन अनुपात है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑप्शन है आपके सामने लाभप्रदता अनुपात, निष्पादन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बता दो। इंग्लिश वाले देख लो ऑप्शन, चलिए देख लिया आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो, ए होगा लाभप्रदता अनुपात, हिंदी में होगा ए, इंग्लिश में भी ए होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या होगा इस हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन है अमल परिशिक्षण अनुपात में किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है, विच इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन एसिड टेस्ट रेशियो।
एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो, जानते हैं ना सब लोग। ऑप्शन है रोकर, ऑप्शन बी प्राप्ति विपत्र, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। राइट आंसर सी होगा स्टॉक, राइट आंसर सी होगा स्टॉक। अगला क्वेश्चन है सम विच्छेद विश्लेषण की गणना का तरीका है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ऑप्शन है लेखा चित्रीय विधि, ऑप्शन बी गणितीय विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी न ए न और न बी। राइट आंसर बोलो। सी होगा ए और बी दोनों, सी होगा ए और बी, ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न। वेंचर कैपिटल थॉट वाज ओरिजिनेटेड इन। उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ। ऑप्शन है भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। राइट आंसर क्या होगा? सी अमेरिका में, सी अमेरिका। आई होप दोस्तों 70 क्वेश्चन देख लीजिए, छापा का छापा एग्जाम में आने वाला है, छापा का छापा एग्जाम में आने वाला है। इसमें से नहीं करके भी तो 80% पूछेगा ही। और हमको तो सर कितना मारना है? 35 ही मारना है, पूरा पूछेगा। समझ रहे ना बात को? बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये वायरल नहीं है, फेक है। भाई 80% पूछता है, नहीं करके। बीएसटी में भी जो बताया वही आया, इकोनॉमिक्स में जो बताया वही आया, हिंदी इंग्लिश जो बताया वही आया। सर अब क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है सर, है ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लाइक कीजिएगा। और क्या करना है सर, इतना देख लो काम चल जाएगा। और मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा, वो भी देख लीजिएगा। 210 300-400 क्वेश्चन करा देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा सही करके आओगे, ठीक है ना सर? बेहतरीन ढंग से पढ़िए। शॉर्ट्स लॉन्ग भी कराएं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन शॉर्ट का भी कराएं और लॉन्ग का भी कराएं। उसका आंसर नहीं बताया, आप लोग आंसर ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको आंसर ढूंढने में तकलीफ हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हैं, सीधा कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। हमारी टीम लगी हुई पूरी आपके साथ, रिजल्ट तक आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।